हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी एमटीएस की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू किया ही जा रहा है डेली। तो आज के इस सीरीज में 76 नंबर का ये जो सीरीज है, इसमें सभी क्वेश्चन जो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो सीरीज को फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जीएस एग्जाम सॉल्यूशन को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, प्लेलिस्ट बना दी गई है और सभी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए जीके जीएस के टेस्टों को कंटिन्यू करेंगे जो आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के क्वेश्चनों को देखेंगे। दोस्तों, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित जो बौद्धों का स्तूप होता है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे स्थित है भारत में। तो आपके सांची में स्थित है। ठीक है, सांची में, जबकि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो विकल्प जो आपका ये होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे स्थित है दोस्तों। तो सांची में स्थित है। ठीक है, चलिए विकल्प सही हुआ उसका। अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था कौन था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र की अगर जो बात करेंगे तो आपका तक्षशिला था। ठीक है, तक्ष जो शिला है ये मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मौर्य काल में सर्वाधिक शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रंगमंच में एवनिका अर्थात पर्दा प्रथा का शुभारंभ किसने किया था। आपने कपिल शर्मा का शो देखा होगा, कॉमेडी विट्स नाइट। तो जो पर्दा गिरता था उठता था, वैसे सिस्टम जो है वो भारत में उस सिस्टम को कौन लाए। ठीक है, यानी पर्दा प्रथा नाटकों में जो रंगमंच में पर्दा प्रथा का प्रारंभ करता थे कौन थे। तो आपके यूनानी थे। ठीक है, यूनानियों ने ही भारत में यह लाया था पर्दा प्रथा रंगमंच में। रंगमंच का मतलब होता है कि जो नाटक होता है। ठीक है, मंच पे जो नाटक किया जाता है तो पर्दा गिराया जाता है, उठाया जाता है, तो वो चीज़ें होती है। पर्दा प्रथा का जो प्रारंभ था यूनानियों ने किया था। चौथे नंबर के क्वेश्चन में है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर में हुई थी। तो किस धर्म सुधारक की बात करेंगे। भारत के प्रमुख धर्म सुधारक थे जिनकी मृत्यु भारत के बाहर पे हुई थी। तो वो व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे। ठीक है, भारत में सती प्रथा का विरोध भी इन्होंने किया था और बहुत सारे समाज सुधारक काम में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो ये धर्म सुधारक एक थे, समझ लीजिए, समाज सुधारक भी कह सकते हैं। तो राजा राम मोहन राय का जो मृत्यु है भारत के बाहर में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों, करो या मरो का नारा जो है यह महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था 1942 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा कि करो डू और डाई का जो नारा है ये आपके महात्मा गांधी द्वारा 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो उसी समय करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। 6ठे नंबर के क्वेश्चन में है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भारत में और जो राज्यसभा की बात करेंगे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो होता है आपका 6 वर्ष का। ठीक है, 6 वर्ष का होता है। बाकी आपका लोकसभा, विधानसभा, इन सब का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। राज्यसभा के जो प्रत्येक सदस्य होते हैं, जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला है 7 नंबर का क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। तो प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती है। ठीक है, यानी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो वो कौन सी नदी है दोस्तों। तो आपकी कावेरी नदी है। ठीक है, कावेरी नदी जो है यह नहीं मिलती है। ठीक है, तो विकल्प इसका जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की जो कावेरी नदी है वो अरब सागर में नहीं मिलती है। चलिए अब 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी 16 तारीख में आया था कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो इससे रिलेटेड है, ये असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन के अंतर्गत ही चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। तो 1922 में जो है असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था और शुरू भी किसने किया था, महात्मा गांधी ने, याद रखिएगा। अब 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। यानी इंटरनेशनल मनी फाउंडेशन IMF, इसका जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ पे स्थित है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है दोस्तों वो अमेरिका के वाशिंगटन शहर में स्थित है। ठीक है, वाशिंगटन जो DC है
वहाँ पर स्थित है। तो विकल्प जो आपका ये होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय आपके वाशिंगटन शहर में स्थित है। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि गरबा जो है कहाँ का लोक नृत्य है। तो दोस्तों गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, तो गुजरात का। ठीक है, डांडिया गरबा ये सब कहाँ के लोक नृत्य हैं, ये गुजरात के। तो विकल्प जो भी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 11 नंबर का क्वेश्चन है कि किस जीव को किसानों का जो है मित्र कहा जाता है। तो किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है मित्रों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो केंचुआ जो होते हैं किसानों के मित्र कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जो मिट्टियाँ होती हैं, ठीक है, निकाली गई, वो बहुत ही उपजाऊ होती है किसी भी खेत में। ठीक है, किसानों का जो खेत होता है उसमें जब केंचुआ आ जाते हैं तो समझ लीजिए उसकी उर्वरा शक्ति जो है बहुत ही मजबूत हो जाती है। तो इसलिए केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। अगला है 12 नंबर का क्वेश्चन कि उकाई परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों उकाई परियोजना की बात करेंगे तो यह आपके ताप्ती नदी पे स्थित है। ठीक है, उकाई परियोजना। तो विकल्प जो आपका डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उकाई परियोजना आपके ताप्ती नदी पर स्थित है। 13 नंबर के क्वेश्चन में है कि बिहार में लोकसभा सीटों की जो संख्या है कितनी होती है। तो बिहार में लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो लगभग 40 है। ठीक, 40 है। तो विकल्प यहाँ जो ये होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बिहार में लोकसभा सीटों की जो संख्या है 40 है। ठीक है, चलिए अब 14 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीट है वो कितनी है। तो सबसे ज़्यादा सीट जो है लोकसभा की उत्तर प्रदेश में होती है, जिसकी संख्या है 80। ठीक है, और 100 विधान परिषद की सीटें हैं और 31 आपकी राज्यसभा की सीट है और 403 या 4 एक प्लस हो जाता है 404 या 3 ये आपकी विधानसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। तो विकल्प इसका जो बी होगा सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन है कि किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। तो भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है मित्रों, तो राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, विकल्प जो सी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 नंबर का कि मयूराक्षी नहर जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से दीजिए। जो जो इंपॉर्टेंट कह रहे हैं दोस्तों आपके एग्जाम में आ सकता है, आ ही रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इस चैनल में जो चलाया जा रहा था SSC MTS का बैच, उससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हुए हैं। तो मयूराक्षी जो नहर है ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा कि मयूराक्षी जो नहर है पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो विकल्प इसका डी सही उत्तर होगा। अब 17 नंबर के क्वेश्चन में कि किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास किया था। तो किस स्थान पे महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास किया, तो आपका दिल्ली था। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अंतिम उपवास किया था। विकल्प इसका ए जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन है कि तेभाग कृषक आंदोलन जो है किस प्रांत में हुआ था। तो तेभाग जो कृषक आंदोलन है या तेभाग आंदोलन जो है यह भी आपके पश्चिम बंगाल से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी हो जाएगा कि तेभाग कृषक आंदोलन जो है पश्चिम बंगाल में स्टार्ट हुआ था। 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे कि न्यूमूर द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों न्यूमूर द्वीप जो है यह आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। तो विकल्प जो आपका सी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि न्यूमूर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कंढई यात्रा उत्सव किस राज्य से संबंधित है। देखिए उत्सव जो है बहुत उटपटांग पूछ रहा है। ठीक है, तो कंढई यात्रा जो है ये आपके महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, महाराष्ट्र नहीं होगा, उड़ीसा होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। ठीक है, यहाँ उड़ीसा होगा। तो कंढई यात्रा जो है उत्सव आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प जो डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ डी में उड़ीसा कर लेंगे। कंढई यात्रा जो है उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो छऊ जो है यह आपके झारखंड का एक बहुत ही फेमस, जितने भी झारखंड में लोक नृत्य होते हैं
में सबसे फेमस है छऊ। ठीक है, तो विकल्प इसका ए होगा इसका राइट आंसर। अब 22 नंबर के क्वेश्चन में है कि आम आदमी पार्टी आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब दिया गया, यानी आप जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की है, यह 2012 में अस्तित्व में आई थी और इसको जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अभी हाल ही में 2023 में दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। अब 23 नंबर के क्वेश्चन में कि खर्ची पूजा जो है किस राज्य का प्रमुख उत्सव है, तो खर्ची पूजा जो है यह आपके त्रिपुरा का प्रमुख उत्सव है। ठीक है, तो त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा खर्ची पूजा। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि मधुबनी जो चित्रकला है इसका संबंध किस राज्य से है, तो दोस्तों मधुबनी जो चित्रकला है, मधुबनी पेंटिंग जो होती है, ये आपके बिहार का बहुत ही फेमस चित्रकला है। ठीक है, तो विकल्प जो आपका डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मधुबनी चित्रकला का जो संबंध है आपके बिहार राज्य से है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर के क्वेश्चन में है कि 7 टापुओं का नगर जो है किसे कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 7 टापुओं का जो नगर है वो आपके महाराष्ट्र यानी मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र ना देकर मुंबई भी देगा तो आप मुंबई सही करेंगे। ठीक है, कहीं कहीं मुंबई देता है, कहीं कहीं महाराष्ट्र। तो 7 टापुओं का जो नगर है महाराष्ट्र या मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज 4 बजे शाम को सीआरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद।